एम्प्लॉय गवर्नमेंट हो या प्राइवेट, एम्प्लॉय छोटे पद पे हो या बड़े पद पे, उनका सबसे बड़ा सपना, सबसे बड़ा लक्ष्य प्रमोशन पाने का होता है और वो अपने प्रमोशन को लेके काफ़ी सीरियस भी होते हैं। तो आज हम भारतीय रेल में कार्यरत कर्मचारियों के प्रमोशन के बारे में बात करेंगे। जी हाँ, यदि आप सही दिशा में रणनीति बना के थोड़ा सा मेहनत करते हैं तो आपको प्रमोशन के ढेर सारे अवसर मिलेंगे। जय हिंद, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द कैनी न्यूज पे। साथियों, आप अपने इस YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बिल को ऑन कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। आपसे एक रिक्वेस्ट ये भी करेंगे कि आप अपने आसपास के कर्मचारियों को जागरूक कीजिए, क्योंकि जितना अधिक कर्मचारियों को उसके मान सम्मान अधिकार के लिए जागरूक कीजिएगा उतना ही अधिक संघर्ष होगा, और जितना अधिक संघर्ष होगा उतना ही शानदार और जल्दी परिणाम मिलेगा। इसलिए आप अपने आसपास के कर्मचारियों को जागरूक अवश्य कीजिए। अब हम बात करते हैं भारतीय रेल में ट्रैक मेंटेनर या अन्य वैसे कर्मचारी जिनको प्रमोशन के चांसेस बहुत कम मिलता है या न के बराबर प्रमोशन के चांस मिलते हैं, वो अपने प्रमोशन के अवसर को बढ़ा सकते हैं। वर्तमान समय में ट्रैक मेंटेनर का सबसे बड़ा मुद्दा एलडीसी है और एलडीसी ओपन के लिए वो प्रयास भी कर रहे हैं कि कैसे एलडीसी ओपन किया जाए। एलडीसी ओपन के लिए जितने भी ट्रैकमैन से संबंधित यूनियन एसोसिएशन है वो भी अपने स्तर से संघर्ष कर रही है, एलडीसी ओपन की लड़ाई लड़ रही है। राष्ट्रीय स्तर पे ट्रैकमैन के यूनियन, ऑल इंडिया रेलवे ट्रैकमैन यूनियन की बात करें या फिर रेलवे कर्मचारी ट्रैकमैन एसोसिएशन की बात करें, दोनों अपने अपने स्तर से एलडीसी ओपन के लिए संघर्ष जारी रखे हुए है। साथ ही साथ जो जोनल लेवल पे यूनियन है, एसोसिएशन है, वो भी अपने इस मुद्दे को गंभीरता से रखती है, जिसमें सबसे अग्रणी मेरे नज़र में एससीसीआरटीए है। जी हाँ, एससीसीआरटीए का कई ऐसा कार्य काफ़ी सराहनीय है। वो लोग कोई भी मुद्दे को जो ट्रैक मेंटेनर से संबंधित होता है वो काफ़ी विधिवत उठाते हैं और उस पे सफलता भी पाते हैं। लेकिन साथियों, एलडीसी का जो मुद्दा है वो काफी लंबा चलने वाला, जी हाँ, इस पे काफी संघर्ष करने की आवश्यकता है। काफी लंबी लड़ाई के बाद ही हमें इसमें सफलता मिलेगी। वहीं दूसरी ओर अगर हम जीडीसी की बात करें तो जीडीसी पे हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। अगर हम जीडीसी के मुद्दे को गंभीरता से ले और इसमें जो इसका वाजिब सीट है वो अगर हम दिलवाने में सफल हो जाते हैं तो हमारा बहुत हद तक कल्याण हो जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि हम कह रहे हैं कि आप एलडीसी के मुद्दे को भूल जाइए। एलडीसी की लड़ाई को हम लोग आगे लड़ते रहेंगे, साथ ही साथ जीडीसी के मुद्दे पे थोड़ा सा ध्यान देके और सभी जोनों को इस पे पत्राचार और वाजिब स्टेप उठाने की आवश्यकता है। तो साथियों, जीडीसी में निर्धारित सीट शेयरिंग समझने के लिए, निर्धारित सीट शेयरिंग लेने के लिए आपके सामने एक डाटा पेश कर रहे हैं। ये डाटा बहुत ही महत्वपूर्ण है, इससे आपकी सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। एससीसीआरटीए टीम की ओर से पिछले 10 वर्षों में रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड बिलासपुर के द्वारा निकाली गई वैकेंसी की जानकारी दी गई है। जी हाँ, इसमें लिखा हुआ है, सबसे पहले इसको थोड़ा सा आप समझ लीजिए, उसके बाद हम और विस्तार से चर्चा करेंगे। यहाँ पे सेंट्रल नोटिफिकेशन 1/2010 में एएलपी का कुल 1510 पद आरआरबी बिलासपुर के द्वारा निकाला गया। साथ ही साथ 2011 में फिर से लोको पायलट का 550 पद निकाला गया। फिर उसके बाद सेंट्रलाइज नोटिफिकेशन 3/2012 में एनटीपीसी के द्वारा 1000 पद का सृजन किया गया, वैकेंसी निकाली गई। 1/2014 में एएलपी और टेक्नीशियन का 1874 पद निकाला गया। साथ ही साथ सेंट्रलाइज नोटिफिकेशन 1/2018 में एएलपी और टेक्नीशियन का 2398 पद निकाला गया। 3/2018 को जूनियर इंजीनियर का 434 पद निकाला गया और सेंट्रलाइज नोटिफिकेशन 1/2019 के तहत एनटीपीसी के द्वारा 1368 पद का सृजन हुआ। ये वही एनटीपीसी जो हाल में एग्जाम चल रहा था, वर्तमान में कोविड पैंडेमिक के कारण पोस्टपोन्ड है, आने वाले समय में इसका एग्जाम भी होगा। तो इस तरह से अगर हम कुल पदों की बात करें
तो विगत 10 वर्षों में आरआरबी बिलासपुर के द्वारा 9134 पद दिए गए हैं और नियम ये होता है कि जो ओपन वैकेंसी होती है उसका 25 से 50% तक जीडीसी को दिया जाता है। गत वर्ष आपने देखा था भारतीय रेल में मान्यता प्राप्त दोनों फेडरेशन के द्वारा ये कहा गया था कि जो जीडीसी की कोटा 25% से बढ़ा के 50% कर दिया गया है, जिसमें सबसे अधिक फायदा हमारे ट्रैकमैन साथियों का होगा। नियम की बात करें 25% आरआरबी के द्वारा दी जाती है ओपन वैकेंसी का और महाप्रबंधक महोदय जीएम महोदय इसको 50% तक बढ़ा के ले सकते हैं। तो इस हिसाब से अगर हम बात करें एक बोर्ड का, जी हाँ आरआरबी बिलासपुर की ही बात करें तो 9134 पद का 25% भी आरआरबी अगर देती तो उस हिसाब से पदों की संख्या हो जाता 2283। जी हाँ 25% 2283 अकॉर्डिंग टू फेडरेशन और अकॉर्डिंग टू जीएम पावर 50% अगर सीट मिलता तो ये पद की संख्या हो जाता 4567। ये बहुत बड़ी संख्या है। 4567 वैकेंसी हमारे ग्रुप डी कर्मचारियों को मिलता। लेकिन अगर हम इस आंकड़े को देखें जीडीसी में कितना पद दिया गया तो यहाँ पे इन्होंने 8 वर्ष का आंकड़ा पेश किया है। 8 वर्ष में जीडीसी को केवल 350 पद मिले हैं, मात्र 350 पद मिले हैं, जो कि परसेंट वाइज काफी कम है। जी हाँ 4% से भी कम यहाँ पे जीडीसी को पोस्ट दिया गया है। वहीं पे अगर हम एलडीसी की बात करें तो विगत 7 वर्षों में यहाँ पे जो आंकड़ा दिखा रहा है 1400 पदों पे वैकेंसी निकाली गई और ये कुल वैकेंसी का यानी कि आरआरबी के द्वारा लिया गया कुल वैकेंसी का परसेंटेज वाइज अगर तय करें तो 15% होता है। तो यहाँ पे अगर हम जीडीसी और एलडीसी की विसंगति की बात करें तो भी बहुत अधिक है, जहाँ पे जीडीसी को 4% से भी कम दिया जा रहा है। जिस जीडीसी में रेलवे के सभी विभाग के कर्मचारी पार्टिसिपेट करते हैं, भाग लेते हैं, उसको 4%। वहीं पे एलडीसी की अगर बात करें तो 15%, जहां पे सीमित विभाग के कर्मचारी ही भाग लेते हैं। तो ये विसंगति एलडीसी जीडीसी स्तर पे तो है ही, लेकिन अगर इससे ऊपर भी अगर हम बात करें, ओवरऑल बात करें तो दोनों वैकेंसी को मिला ले यानी कि जीडीसी और एलडीसी को मिला ले तब भी ये जो वैकेंसी होती है वो लगभग 19% की होती है, जो कि मानक से काफी कम है। इसमें भी विचारणीय है। तो साथियों इन सभी गंभीर बिंदुओं पे विचार विमर्श करके सही रणनीति के साथ इस पे हम स्ट्रगल करते हैं तो निश्चित हमें बहुत शानदार कामयाबी मिलेगी। आप जिस जोन से भी बिलोंग करते हैं, जिस यूनियन में भी आपका भरोसा है, जिस यूनियन को सपोर्ट करते हैं, उसका आप सहयोग लीजिए और आप ये जो सीट शेयरिंग है जीडीसी का उस पे फोकस कीजिए और इसके तहत पद सृजन की बात कीजिए, क्योंकि कैसे भी पद सृजन होना चाहिए, चाहे वो जीडीसी हो या फिर एलडीसी ओपन की बात हो। जैसा कि आप जानते हैं दोनों फेडरेशन के द्वारा पहले ही ये क्रेडिट लिया जा चुका है कि जीडीसी का पोस्ट 25% से बढ़ा के 50% कर दिया गया है और इसमें सबसे अधिक फायदा ट्रैक मेंटेनर का होगा। तो नो डाउट कि सबसे अधिक फायदा ट्रैक मेंटेनर का होगा, लेकिन शर्त यह है कि जीडीसी का सीट शेयर दिया जाए। तो मैं आरकेटीए चूंकि एनएफआईआर से संबंधित है और वैसे ट्रैक मेंटेनर जो स्वतंत्र रूप से एआईआरएफ से संबंधित है, उन लोगों से ये रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग दोनों फेडरेशन पे दबाव बना के सभी जोन में जीडीसी के पोस्ट को सृजन करने की मांग करें, रिक्वेस्ट करें। चूंकि एक स्वतंत्र संस्था, जी हाँ एससीसीआरटीए जो संबंधित है एआईआरटीयू से, वो अगर इस टाइप से कॉलम तैयार करके मेहनत करके डाटा कलेक्ट करके रेलवे बोर्ड तक अपनी बातों को पहुंचा के, जीएम महोदय तक अपनी बातों को पहुंचा के स्ट्रगल करके रास्ता आसान बना सकते हैं, तो निश्चित सभी मिलके एक साथ फोकस होके एक बिंदु पे स्ट्रगल करेंगे तो शानदार कामयाबी मिलेगी, वो भी बहुत जल्द। तो आप लोग इस मुद्दे पे जुट जाइए और सभी जोन में जीडीसी का जो सीट शेयर है उसको दिलवाने के लिए एक मत हो जाइए।
क्रेडिट लेने के चक्कर में मत पड़िए। हम यहाँ पे मेनली SCCRTA के सभी टीम मेंबर का दिल से धन्यवाद देते हैं। मेनली SCCRTA के महामंत्री संजय गुप्ता जी, अध्यक्ष राजेंद्र कौशिक जी, मीडिया प्रभारी शुभम उपाध्याय जी का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। वो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं और सभी जोन अपने अपने जोन में इस टाइप के विगत 5 वर्ष 10 वर्ष का डाटा तैयार कीजिए कि रेलवे बोर्ड ने आपके जोन में कितना पोस्ट लिया और उस हिसाब से आपका GDC का कितना पोस्ट बनता है, और इस मुद्दे पे फोकस होके आप GM महोदय और रेलवे बोर्ड महोदय के साथ पत्राचार करें, ट्वीट करें और अपने डिमांड को उनके समक्ष रखें, तभी जाके कामयाबी मिलेगी। साथियों, हम चाहे फेडरेशन से जुड़े हो या फिर किसी स्वतंत्र संस्था से जुड़े हो, हमारा लक्ष्य सिर्फ ये होना चाहिए कि ट्रैक मेंटेनर का कल्याण कैसे हो। साथियों, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। अपने आप को कोविड पैंडेमिक से बचा के रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए। टेक केयर।